चलिए भाई अपनी चौथी फिगर पे आ जाते हैं। चौथी फिगर कौन सी है हमारी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। पहले बना लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये बनता है भाई, ठीक है। ये आपका हो गया ए बी सी डी। इसे और आगे कर दूँ, एंगल दिखा दूँगा, क्योंकि जैसे मान लो ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये भी थीटा ही है क्योंकि पैरेलल होता है। तो ये क्या हो जाता है आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है भाई, पैरेलल होता है इसमें, ठीक है। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, या आप वो लिख दीजिए कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और प्रॉपर्टी क्या होती है, सामने सामने वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होती है। ए बी डी सी के बराबर है, ए डी आपका बी सी के बराबर है। अब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो एक तरीके से सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। सप्लीमेंट्री ये मैंने इसलिए बनाया था, इसका मतलब बता दो, मतलब इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट उसे कहते हैं। 180 डिग्री आना चाहिए, तो आपका डी प्लस सी भी जो है 180 डिग्री ही आएगा, एंगल सी, ठीक है दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात होगी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ये बी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब चौथा ये हो जाता है कि जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल मैंने अगर बाई चांस बना लिए, दो डायगनल बना लिए, तो डायगनल सबसे पहली बात, जो वर्टेक्स एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर जो मैंने डायगनल बनाए तो डायगनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि डायगनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। हालांकि जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर दो डायगनल बना दिए तो वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं, पर ये वर्टेक्स एंगल जो होता है ना, इसे बाइसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ मैंने ओ कर दिया तो ए ओ इजगल टू ओ सी तो हो जाएगा और डी ओ इजगल टू ओ बी भी हो जाएगा, पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि जो D1 होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है D2 के, ठीक है। ये या तो ठीक है। और डायगनल देखो या तो इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी इक्वल इन लेंथ। लेंथ पे चाहे तो इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बाइसेक्ट को इक्वल, उससे कुछ वो मत कर लेना कन्फ्यूजन। उसका है लेंथ का मतलब है कि भाई इन दोनों की पूरी लेंथ सेम है या नहीं। बाइसेक्शन का मतलब है कि अगर ये इधर जा रहा है तो इस दोनों को आधे आधे में ये बांट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक और पैरेललोग्राम बना देता हूँ और यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया, ठीक है, तो अगर इसका एरिया x है तो इसका भी एरिया x आएगा। मतलब ये दो ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हो गया कि ट्रायंगल ए सी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। अब दूसरा क्या आ जाता है, ये नौवीं प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। ये हो गई एंगल बाइसेक्ट की बात करता हूँ। अब भाई हमें ये तो पता है कि जो डायगोनल बनाते हैं वो एंगल, जो वो वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, पर मान लो हमने लाइनें कुछ ऐसी बना दी कि ये जो है ये वर्टेक्स एंगल है ना, इसे बाइसेक्ट कर रहा है। एक लाइन ऐसे बना दी, इसकी भी एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये कहीं आके ऐसे मिल गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, इन दोनों को भी आधा आधा बांट दिया। अब इसकी एक आधी लाइन ऐसे बना दी बाइसेक्ट करके, ये दोनों इक्वल है उसमें मत जाना, ठीक है। और इसकी भी एक ऐसे बना दी एंगल बाइसेक्ट करके एक लाइन, ये दोनों भी इक्वल है। तो ये जो बीच में ये फिगर बन रही है, ये छोटी सी फिगर बन रही है ना, ये पता है क्या बनने वाली है? पी क्यू आर एस कह लो पहले तो इसे। तो ये जो पी क्यू आर एस बनेगा ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये आया समझ में? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ईजी है। अगर आपने, जैसे आपको ये पता है कि जो डायगनल होते हैं वो पैरेललोग्राम के जो एंगल है उसे बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये। अब पर अगर हमने लाइन बनानी चाहिए बाइसेक्ट करेगी, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी कुछ इस प्रकार से जा रहा है, कहीं जाके मीट होंगे, वो पॉइंट क्यों हो गया, वहीं इस प्रकार से इस साइड से ले लिया, तो ये कहीं जाके मीट होंगे। अगर एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन बना दे तो वो पॉइंट ऐसे हो गया। तो ये जो बीच में ये फिगर बनेगी ना, ये आपकी रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। और आपका अगर जो पैरेललोग्राम है, अगर सर्कल में कोई पैरेललोग्राम है तो वो आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ रेक्टेंगल। तो ये प्रॉपर्टीज़ तो हो गई भाई ख़त्म। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या गया?
तो फॉर्मूला सबसे पहले कौन सा लेंगे, पैरामीटर ही ले लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है, वही 2 × L + B होगा इसका तो है, क्योंकि बाउंड्रीज ये 2L है 2B है, तो 2 × L + B हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या आ जाता है, एरिया। एरिया भाई इसका होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हाइट कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर घेर दिया, या आप यहाँ से घेर लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से घेर लो, यहाँ से, तो आपका जो जो हाइट हो गई ना वो ये हो जाएगी, और बी हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका B × H, ठीक है। इस प्रकार से ये वाली हाइट है। और ये कैसे निकाल सकते हो, ये आप आराम से पाइथागोरस की मदद से, या क्वेश्चन में आपका जो है वो गिवन होगा। और इसमें कुछ नहीं, बेस अलग भी हो सकता है। अब ऐसे बनाया मैंने, ऐसे करके बना दिया हो तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें आपकी जो L आ जाएगी B की जगह, ठीक है। वो हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी L × H1 हो जाएगा, ठीक है। वो तो ये चक्कर है, वो कैसे भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसे सीधा बन गया है, मान लो कुछ इस प्रकार से बन गया, तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये वाला तो कुछ ऐसे बता दो, तो यहाँ पे L आ जाएगा ये, और फिर ये आ जाएगा हाइट। तो कुछ इस प्रकार से आपका चलेगा। आशा करता हूँ आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझ में आ गई है। बाकी करते हैं इसके भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड सी या।